तो बड़ी अपडेट आई है और अपडेट है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से। और भारत का टेस्ट स्क्वाड जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और साथ ही साथ इंग्लैंड दौरे के लिए वो जल्द अनाउंस हो सकता है। जल्द जब हम कह रहे हैं तो शायद वो अनाउंसमेंट कल भी हो सकती है, कल या परसों का ये वक्त बताया जा रहा है जिसमें टेस्ट स्क्वाड सामने आ सकता है। तो एक बड़ा मुकाबला है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का। उसके बाद इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज, तो ये दोनों टीम्स अनाउंस होनी है। अब देखना होगा सबसे बड़ी बात जो है इसमें कि स्क्वाड जो अनाउंस होगा मोस्ट लाइकली, क्योंकि न्यूजीलैंड की तरह न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड का दौरा किया है, लेकिन जो उनका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का स्क्वाड होगा वो 15 सदस्यों का होगा। उसके अलावा जो उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया था उसमें 20 मेंबर से। तो इंडियन टीम का स्क्वाड कैसे रहेगा? एज पर आईसीसी रेगुलेशंस न्यूजीलैंड क्रिकेट का यह कहना था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए 15 खिलाड़ियों का एक स्क्वाड रहेगा। तो वैसे ही आपको भारत की तरफ से भी 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड मिलेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए। और जो भारत की सीरीज होनी है इंग्लैंड के लिए, उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्क्वाड जो है थोड़ा बड़ा होगा। जो अभी लग रहा है एट प्रेजेंट अगर आप देखें तो 20 से 25, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 20 से 25 मेंबर्स का वो स्क्वाड रहेगा, क्योंकि 5 टेस्ट मैचेस हैं, एक लंबा दौरा है, साथ ही साथ तैयारियों के लिए आपको इंट्रा स्क्वाड मैचेस खेलने हैं, तो उसके लिए भी खिलाड़ी वहां पर मौजूद होने चाहिए। 20 से 25 खिलाड़ी होंगे। साथ ही हो सकता है आपको रिजर्व जो नेट बॉलर्स के तौर पर एक चल रहा है कोविड के दौर में एक सिलसिला, वो भी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब इस स्क्वाड में आपको क्या दिख सकता है, क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं या क्या फिर कुछ चेंजेस नजर आ सकते हैं, उन पर अगर बात करें तो जो एक सबसे बड़ा पॉइंट है उसमें यह नजर आ रहा है सामने कि भाई हार्दिक पांड्या का क्या होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने आईपीएल में अभी उस तरीके से गेंदबाजी नहीं करी थी। तो क्या उनको टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा रखा जाएगा, क्योंकि शोल्डर निगल की बात आई थी और उन्होंने पूरे आईपीएल में गेंदबाजी नहीं करी। टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड की कंडीशंस उसको देखते हुए लग रहा था कि हार्दिक का नाम आ सकता है, लेकिन वो अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। साथ ही साथ अगर ओपनिंग स्लॉट की बात करें तो ओपनर्स के जो स्लॉट हैं उस पर अगर नजर डालें तो क्या उसमें पृथ्वी शॉ का केस बनेगा? डोमेस्टिक में लगातार अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं लिमिटेड ओवर्स में, लेकिन अभी टेस्ट में उनका क्या होगा? क्या उनको दोबारा मौका मिलेगा? क्योंकि आप सभी को याद होगा पिछली जो लास्ट टेस्ट सीरीज हुई थी इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसमें शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल रोहित शर्मा के साथ बतौर अगर ओपनर देखें तो वो हैं, और केएल राहुल का नाम भी मिक्स में जरूर रहेगा कि केएल राहुल को अगर वहां मौका मिलेगा। हालांकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगेन जैसे मैं कह रहा हूं कि 15 सदस्यों का एक स्क्वाड रहेगा, और इससे पर पूरी जो सिलेक्शन कमेटी है वो आने वाले दिनों में यानी कल या परसों में एक फैसला ले लेगी। इससे पहले आईपीएल के दौरान ही मार्च एंड में एक मीटिंग हुई थी जहां पर यह तय किया गया था कि बीसीसीआई ने बोला था जो सेलेक्टर्स थे उनसे लगभग 35 लोगों की एक सूची मांगी थी, जिसमें उनको ये लग रहा था कि प्रोबेबल से होंगे, ताकि जो वीजा है और ट्रेवल अरेंजमेंट्स हैं वो सब किए जाएं, और उस लिहाज से उसमें से शॉर्टलिस्ट करके फिर आखिर में जो भी 20 से 25 का दल फाइनलाइज होता वो रहता। तो ये तमाम सवाल हैं। जो गेंदबाजी अटैक की बात करें तो उसमें भी देखना होगा कि कौन कौन होंगे, क्योंकि देखिए शमी पहले इंजर्ड थे तो शमी जरूर वापस आएंगे। प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर आ रहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा को भी हो सकता है टेस्ट कॉल अप मिले और प्रसिद्ध कृष्णा भी आपको स्क्वाड में नजर आ सकते हैं। अक्षर पटेल जिन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करी थी भारत की तरफ से इंग्लैंड के अगेंस्ट, सीरीज जिताने में बड़े कामयाब रहे थे, तो इंग्लैंड के अगेंस्ट अक्षर पटेल का नाम रहेगा। जडेजा जो चोटिल हुए थे, जडेजा ऑब्वियसली उस लाइनअप में रहेंगे, अश्विन का नाम है, तो स्पिन जो डिपार्टमेंट है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। उसके साथ ही साथ हमें जब आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हुई थी और उसके बाद इंडिया में भी जब टेस्ट सीरीज हुई तो वॉशिंगटन सुंदर का नाम था, वो भी लग रहा है रिटेन किए जाएंगे। विकेट कीपिंग स्लॉट जो है उसमें देखना होगा, भारतीय टीम 2 या 3 विकेट कीपर्स के साथ जा सकती है। अगर विकेट कीपर्स 2 रहते हैं तो ऋषभ पंत हैं और उनके साथ रिद्धिमान साहा हैं। रिद्धिमान साहा जो अभी कोविड जिनको हुआ है वो भी देखना होगा किस तरीके से रिकवर करते हैं। हालांकि वक्त बहुत है, लेकिन केएस भरत का नाम भी है जो लगातार इंडिया ए के लिए और डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस लगातार अच्छी देते हुए आए हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर एक कॉल ली जाएगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एक बड़ा मुकाबला है और भारत की टीम निकलेगी कब? पहले जो तय किया गया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2 तारीख को यानी कि आईपीएल खत्म होने के बाद 2 जून को भारतीय टीम ने यहां से निकलना था, जिसमें विमेंस टीम भी साथ ट्रेवल करती। विमेंस टीम को भी आप सभी को पता है इंग्लैंड का दौरा करना है, जिसमें उन्हें 1 ऑफ टेस्ट, उसके बाद ओडीआईज और टी20 में भी हिस्सा लेना है। भारतीय टीम का पहला मुकाबला जो होना है वो होना है 18 जून को, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है। उसके बाद अगस्त से भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज है। तो ये तमाम कुछ अपडेट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो स्क्वाड को लेकर अभी सामने आए हैं। तो स्क्वाड आपको बहुत जल्द से जल्द मिल सकता है, यानी कि कल और परसों में, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं। और अगर आपको स्क्वाड की लेटेस्ट जानकारी और चाहिए होगी तो नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि जैसे ही अनाउंसमेंट होगी हम आपके साथ जुड़ेंगे और पूरा इन डिटेल आपको बताएंगे कि भाई स्क्वाड किस तरीके से रहा। जो अभी हमने आपको बताया खबरों के मुताबिक लग रहा है कि 20 से 25 सदस्यीय दल रहेंगे जो इंग्लैंड सीरीज है उसके लिए।
वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए जहां तक है 15 मेंबर्स का एक स्क्वाड अनाउंस करना होगा, जिसमें से 11 चुनी जाएगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, क्योंकि एक ही मुकाबला है। उसके लिए न्यूजीलैंड ने भी ये कहा था कि 20 उनके जो इंग्लैंड सीरीज है, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है, उसके लिए तो 20 खिलाड़ी जरूर चुने गए हैं। लेकिन जब इंग्लैंड सीरीज होगी और उसके बाद जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होगा, उसमें वो स्क्वाड घटाकर 15 का कर दिया जाएगा एज पर आईसीसी रेगुलेशंस। तो ये लेटेस्ट अपडेट थी भारत की जो टेस्ट स्क्वाड को लेकर। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सबको इंतजार था, आप सभी पूछ रहे थे, तो आप भी जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है भारत की जो टेस्ट की 11 होनी चाहिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, वो कैसी नजर आनी चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहें।